सिलसिला समाअत कीजिए किताब दोस्त। आज आप इस सिलसिले में फैज़ अहमद फैज़ की किताब मताए लोह कलम पर इकबाल काजी से मुंतखब इक़्तिबास सुनेंगे। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। किताब दोस्त। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इकबाल काजी है। कुतुब बीनी एक ऐसा शौक़ है जिसके ज़रिए तसव्वुरात, ख़यालात और दुनिया का एक दिलचस्प नक्शा मिलता है। इस वक्त मेरे हाथ में फैज़ अहमद फैज़ की किताब मताए लोह कलम है। किताब क्या है? पिटारी है। दिलचस्प मौज़ूआत पर तकारीर, मज़ामीन, इंटरव्यूज़, ख़ुतूत और ड्रामे शामिल हैं। मुहिब्बान फैज़ की तहरीरों ने किताब का हुस्न और निखार दिया है। सलीबे मेरे दरीचे में के उन्वान से फैज़ अहमद फैज़ रकम तराज हैं। इस किताब में जो ख़ुतूत शामिल हैं वो तो मैंने ही लिखे थे, लेकिन ये किताब न मैंने लिखी है न छपवाई है। इसे लिखवाने और छपवाने का वाहिद ज़िम्मेदार इदारा यादगार गालिब वाले मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन हैं। अब से चंद माह पहले मिर्ज़ा साहब ने तकाज़ा शुरू किया कि मैं अपनी सरगुज़श्त या तजुर्बात ज़िंदगी वगैरह के बारे में कुछ लिखूं। वो इसरार करते रहे और मैं टालता रहा। आखिर पीछा छुड़ाने की खातिर मैंने ये ख़ुतूत बीवी से लेकर उनके हवाले किए कि इनमें कांट छांट खुद ही कर लीजिए। इसके बजाय वो न सिर्फ इन ख़ुतूत की इशाअत के दर पे हो गए, बल्कि इनके तर्जुमे पर भी मुझ ही को मामूर कर दिया। बात यहीं तक रहती तो मुज़ायक़ा न था, इसलिए कि हमें काम चोरी के बहुत से गुर याद हैं, लेकिन ये हज़रत कागज़ कलम संभाल सर पर सवार हो गए कि आप तर्जुमा लिखवाइए, मैं लिखता हूँ। नतीजा आपके सामने है। ज़ाहिर है ये कोई अदबी तसनीफ़ नहीं है, निजी ख़ुतूत हैं जो कलम बर्दाश्ता लिखे गए हैं। किसी मरबूत और संजीदा बहस की तलाश बेकार है। सिर्फ इतना है कि जेल खाने में दफ़अल वक्ती के बहुत ही महदूद ज़राए में से एक ज़रिया ख़त किताबत भी है। इसलिए कोई हिकायत लजीज़ हो या ना हो, उसे खाम खा दराज करने को जी चाहता है। मौसम की बात हो, किसी किताब का तज़करा हो या दाखिली महसूसात का बयान हो। लेकिन ये सब किस्से तफसीली फ़िक्र व तज्ज़िये के बग़ैर बेशतर सतही से अंदाज में लिखे जाते हैं, जिनसे लिखने वाले की उस्ताद तबाह के बारे में शायद कुछ वाक़फ़ियत हासिल हो सके। लेकिन इन मौज़ूआत के बारे में ज़्यादा बसीरत बहम नहीं पहुँच सकती। इसके अलावा ऐसे ख़ुतूत में तसलसल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मिस्री की तरह कुछ बातें बार बार दोहराई जाती हैं। किताबी सूरत में ये तकरार शायद अच्छी न लगे, और सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ये ख़ुतूत उर्दू में नहीं अंग्रेज़ी में लिखे गए थे। एक ज़बान के मुनफरिद अल्फाज का तर्जुमा कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है, और मफ़हूम की अदायगी में भी कोई ख़ास दिक्कत पेश नहीं आती। लेकिन अंग्रेज़ी का रोज़मर्रा लहजा और है, उर्दू का और। हर ज़बान की तरह अंग्रेज़ी के रोज़मर्रा मुहावरे, तलमीहात, ज़रबुल इमसाल, कहावतें वग़ैरह वग़ैरह उसी ज़बान से मख़सूस हैं, और बहुत सी मेहनत और तलाश के बग़ैर उन्हें उर्दू में मुंतक़िल करना मुहाल है। लेकिन मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन ने मेहनत और तलाश की मोहलत ही कब दी। जैसे कलम बर्दाश्ता ख़ुतूत लिखे गए थे, वैसे ही मुँह ज़बानी उनका तर्जुमा किया गया है, और ज़बान व बयान की इन कोताहियों की ज़िम्मेदारी भी मिर्ज़ा साहब ही के सर पर है। मुझे इन ख़ुतूत की इशाअत का एक ही जवाज़ नज़र आता है, और वो ये कि चूँकि हमारे यहाँ बहुत से लोगों के लिए क़ैद-ओ-बंद कोई गैर मुतवक्का सानिया या हादिसा नहीं, बल्कि मामूलात ज़िंदगी में दाखिल है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि हमारे शोबा इमरानियात में जिस्सियात बजाय ख़ुद एक मौज़ूए तहक़ीक़ ठहरे। उस सूरत में शायद ख़ुतूत तवील असीरी के नफ्सियाती तजुर्बे का एक आध पहलू उजागर कर सकें। आप भी मताए लोह कलम का मुताला कीजिए। कई राज अयां होंगे, मुआशरे के खद व खाल से आगाही मिलेगी, और फैज़ अहमद फैज़ की तहरीरों से जो लुत्फ़ मिलेगा उसका ज़िक्र लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह हाफ़िज़। अभी आप सिलसिला सुन रहे थे किताब दोस्त। आज आपने फैज़ अहमद फैज़ की किताब मताए लोह कलम के हवाले से इकबाल अहमद काजी का तबसरा समाअत किया। पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद।